तो दोस्तों, जैसा कि हमारी सेनाएं और हम सभी लोग भारत और यूएसए के बीच में होने वाली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मेगा डील के बारे में वेट कर रहे थे, तो इस डील को लेकर के अब आप सभी लोग कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और साथ में जो थिंक टैंक है, तो इनके द्वारा अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश किए गए कि भारत अब इतनी संख्या में इन ड्रोन्स को खरीदेगा और अब इतनी संख्या में खरीदेगा। अगर मैं आप सभी लोगों को एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो शुरुआत में 30 ड्रोन को लेकर के जो नंबर्स हैं वे यहाँ पर बताए जा रहे थे कि भारत के द्वारा इतने ड्रोन्स को खरीदा जाएगा। लेकिन इसके बाद में बताया गया कि भारत के द्वारा केवल 24 ऐसे ड्रोन को खरीदा जाएगा और लास्ट में आकर के ये बताया गया कि हमारी जो थल सेना है और इसके अलावा जो वायु सेना है, तो इस ड्रोन की कॉस्ट को लेकर के वे इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। इसके कंपैरिजन में वे बाकी ड्रोन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो इस कारण से ये जो 24 की संख्या है इसको भी घटा करके 18 के आसपास कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जिस प्रकार की ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, तो इसके आधार पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि भारत एग्जैक्ट में ना केवल 30 ऐसे ड्रोन्स को खरीदेगा, बल्कि इसके बियॉन्ड जो नंबर्स हैं वे भी भारत के द्वारा इस ड्रोन के यहाँ पर प्रोक्योर किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी जी यूएसए की विजिट के ऊपर है, जहाँ पर इस विजिट के दौरान में एक प्रेस रिलीज को किया गया है और इसी के चलते ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि इन ड्रोन्स की जो असेंबली है वो भी भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा भारत के अंदर ही इन ड्रोन्स की जो एमआरओ फैसिलिटी है और इसके अलावा इनके इंजन्स की जो एमआरओ फैसिलिटी है, तो दोनों को ही भारत के अंदर यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। तो अगर आप इन तीनों ही सेगमेंट को देखते हैं, तो इस कारण से आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब इतने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इस डील को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है, तो इस कारण से आने वाले समय में भारत के द्वारा ये जो ड्रोन्स हैं ये और ज़्यादा संख्या में खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इस डील की जो कॉस्ट है उसको लेकर के डाउट्स थे कि शुरुआत में 30 ड्रोन की जो कॉस्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब जैसा कि रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स के अंदर भारतीय वेपन का जो इंटीग्रेशन है वो भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी असेंबली लगभग आप सभी लोग कह सकते हैं कि 60% यानी कि 60% जो असेंबली है वो भी भारत के अंदर की जाएगी। तो इस कारण से अब भारत को हो सकता है कि 28,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो इस डील के अंदर इन्वेस्ट करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि जब इन ड्रोन्स की लोकल असेंबली और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी, तो ऐसे में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको भारत के अंदर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ड्रोन के जो लैंडिंग गियर है उनको भी भारत के अंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा इसका जो एयर फ्रेम है, इसके विंग्स है और साथ ही साथ काफ़ी सारे सब सिस्टम्स हैं, तो इनको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके हमारे देश के अंदर ही असेंबल किया जाएगा। तो जब भारत यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट इस डील के अंतर्गत इन्वेस्ट करने वाला है, तो इसके चलते सबसे पहले 30 की संख्या में ये जो ड्रोन्स हैं ये भारत को मिलेंगे और 60% असेंबली के अनुसार आप सभी लोग कह सकते हैं कि 18 जो ड्रोन्स हैं ये भारत के अंदर बनाए जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर जो 30 ड्रोन है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हमारी सेनाओं के अंदर, तो 14 की संख्या में ऐसे जो ड्रोन्स हैं ये हमारी केवल जो नौसेना है उनको दिए जाएंगे और 8 की संख्या में जो बाकी के ड्रोन्स हैं ये हमारी वायुसेना और इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है इनको यहाँ पर सौंप दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस है ये आप सभी लोगों को इन ड्रोन्स की हमारे देश के अंदर दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ें भारत के अंदर सेटअप की जाएगी, तो इस कारण से आप सभी लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनता है कि आने वाले समय में इन ड्रोन्स को भारत के अंदर से बना करके ही री एक्सपोर्ट किया जाए। बाकी यहाँ पर भारत इन ड्रोन्स के आर्म्ड वेरिएंट को खरीदेगा, जिसके अंदर ना केवल हम खुद के वेपन्स को लगा सकते होंगे, बल्कि यूएसए के काफ़ी सारे जो लीथल वेपन्स है उनका भी इंटीग्रेशन इस ड्रोन के अंदर किया जाएगा। और यही वे ड्रोन्स हैं जो कि काफ़ी सारे वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा यूएसए ने ईरान के जो कमांडर है यानी कि कासिम सुलेमानी, तो उसको भी उड़ाया था। और पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी इन ड्रोन्स की मदद से यूएसए काफ़ी सारे अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। और बाकी यहाँ पर यह बात भी कंफर्म की जा चुकी है कि जब इन ड्रोन्स को भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा, तो इसको कल्याणी ग्रुप के द्वारा असेंबल किया जाएगा और इसी में जो भारत फोर्स है तो इनके द्वारा भी एक काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पर निभाई जाएगी। तो दोनों कंपनीज़ का आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो सपोर्ट है इस डील में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा और दोनों की जो हिस्सेदारी है वो इस डील के अंतर्गत रहने वाली है।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।